हेलो स्टूडेंट, वेलकम आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मुख्य फसलें। हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि कृषि कैसे की जाती थी और कृषि के प्रकार कौन से थे। तो उसी का थर्ड पार्ट है ये कृषि मुख्य फसलें। ये टॉपिक है क्लास 8th का सोशल साइंस का। तो चलिए देखते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। जैसे जैसे हमारे देश में, हमारे विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें भी उगाई जा रही हैं। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चा माल की आपूर्ति करती हैं। यानी जो कृषि आधारित मतलब जो कृषि पे डिपेंड इंडस्ट्री होती हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल भी कृषि के द्वारा ही उपलब्ध कराया जा रहा है। गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। यानी गेहूं, चावल, जो मक्का और बाजरा है, ये मुख्य प्रमुख खाद्य फसलें हैं। ये बेसिक फसलें हैं। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा कुछ पेयजल फसलें हैं। ठीक है, पेय वाली फसलें हैं ये, पीने वाली। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चावल। अब चावल के बारे में पढ़ते हैं। आप लोग डेली खाते होंगे चावल, तो जानिए इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी चावल के लिए हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी और ज़्यादा रेन चाहिए होती है। जहाँ ज़्यादा पानी होता है, जहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, वहीं पे चावल की फसल को उगाना पॉसिबल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसे जल रोकने की क्षमता हो, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। यानी ये जो फसल है वो चिकनी मिट्टी में नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें जो जल रोकने की क्षमता, उसके जो कण होते हैं काफ़ी पास पास होते हैं। तो जलोढ़ मृदा कैसी होती है, वो जल को रोकती है। तो जो चीका युक्त जलोढ़ मिट्टी होती है, उसमें ही चावल की फसल काफ़ी अच्छी होती है। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। यानी सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन कहाँ होता है, तो चीन में होता है। आपसे ये फैक्ट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि चावल का उत्पादन में अग्रणी देश या अग्रणी स्थान कौन सा है, तो आप चीन बताएंगे। इसके बाद क्रमशः ये क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी, तो आपको क्रम याद होना चाहिए। भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र। अनुकूल जलवायविक दशाएं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 बार फसलें उगाई जाती हैं। अब जहाँ पर सबसे ज़्यादा अनुकूल जलवायु होती है, वहाँ पर तो ये चावल की फसलें एक वर्ष में ही 2 से 3 बार उगा लेते हैं लोग, जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गेहूँ। हम सब गेहूँ भी देखे हैं और खाते भी हैं रोज रोटी के रूप में। तो अब पढ़ते हैं गेहूं के बारे में। गेहूं के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। यानी जो गेहूं का के लिए जलवायु होनी चाहिए, वो कैसी होनी चाहिए, मध्यम ताप, यानी कम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, वर्षा भी होनी चाहिए, और जब इसकी कटाई हो तो तेज़ धूप होनी चाहिए। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। इसका विकास कहाँ होता है, दोमट मृदा में। गेहूं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, भारत में ये कब उगाया जाता है, शीत ऋतु में। याद रखिएगा, भारत में कब उगाया जाता है, शीत ऋतु में। किस मृदा में, दोमट मृदा में। ठीक है, इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, मध्यम तापमान, वर्षा और शस्य कर्तन के टाइम तेज धूप। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया आपको, नीचे डायग्राम दिया है जिससे गेहूं की कटाई चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। मिलेट, ये क्या होता है, ये मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाया जा सकता है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च तापमान और पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया और चीन भी इसके अनुत्पादक देश हैं।
मक्का, मक्का धरते हैं सब लोग, मक्का खाते भी हैं, सबको बहुत पसंद आता है। तो जानते हैं इसके बारे में कुछ चीज़ें। इसके लिए मध्यम तापमान यानी नॉर्मल टेम्परेचर, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाया जाता है। एक डायग्राम में आपको कुछ औरतें मक्के के पेड़ से मक्का निकालते हुए, मक्के के पौधे से जो मक्के की कृषि करते हुए दिख रही हैं आपको। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा इस डायग्राम को देख के। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कपास के बारे में। इसकी वृद्धि के लिए उस तापमान में मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए होती है, हल्की वर्षा नॉर्मल स्प्रिंकल रेन चाहिए होती है, 200 से 210 पर पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील और मिस्र कपास में अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो कपास होता क्या है? कपास एक पेड़ों में उगता है और जिससे हमारे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। ठीक है। पटसन, इसके बारे में जानते हैं। इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछा कि सुनहरा रेशा के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है, तो आप बोलेंगे पटसन। यह जलोढ़ मृदा के अच्छे ढंग में विकसित होती है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुनहरा रेशा क्या है? पटसन है। और सूती वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं? कपास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉफ़ी और चाय, ये चीज़ें तो हम दिन भर यूज़ करते हैं। कॉफ़ी और चाय दिन में 4-5 बार तो पी लेते हैं। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जान भी लेते हैं। तो क्या जानते हैं? सबसे पहले कॉफ़ी के बारे में। आपको एक पहले डायग्राम दिख रहा होगा और उसमें कॉफ़ी की कृषि करते हुए लोग दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। यानी ये जो कॉफ़ी की खेती की जाती है, कृषि की जाती है, वो अक्सर पहाड़ों में की जाती है जहाँ पे ढाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है? ब्राज़ील में। ठीक है, इसके बाद कोलंबिया और भारत में। अब जानते हैं चाय इंडिया जो भारत में काफ़ी ज़्यादा चलती है। ठीक है, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है, मतलब ये बगीचों में उगती है। ठीक है, इसकी कोमल पत्तियों में की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी जहाँ पर बहुत वर्षा होगी वहीं पर चाय की खेती पॉसिबल होती है। इसके लिए सुअपवाहित डूमत मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं कि चाय के लिए पर्वतीय ढाल चाहिए होते हैं और इनकी पत्तियों को हम चुन चुन कर निकाल कर उसको धूप में सुखा कर और मशीनों के द्वारा चाय पत्ती में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो आपने कभी सोचा कि चाय पत्ती बनती कैसे है? तो ये लीफ से बनती है, इनके पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी जहाँ पे वर्षा होती है ये वहीं पर उगाई जाती है और इसमें काफ़ी श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। तो आपको ये फसलों के प्रकार समझ में आए होंगे और आपको क्लियर भी हुआ होगा कि गेहूँ, चावल, कपास, मक्का, पटसन, कपास, चाय, कॉफ़ी, तो इनकी उत्पादन के क्षेत्र कौन कौन से हैं और इनके लिए जलवायु कैसी चाहिए होती है और मृदा कैसी चाहिए होती है। सब कुछ क्लियर हुआ? थैंक यू।